हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड जो है ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी ज्वेलरी होते हैं जो लेडीज लोग पहनते हैं या जेंट्स लोग भी पहनते हैं, तो वो जल्दी क्या नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता, उसमें परत नहीं लगता, ऑक्साइड का परत नहीं चढ़ता है। इसलिए ऑक्सीजन से क्या नहीं करता, संयोग नहीं करता, यानी रिएक्शन नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कहने का मतलब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है, Cu से कॉपर, Ag सिल्वर, Al एल्युमिनियम या Fe फेरस। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आपको याद होना चाहिए सिल्वर एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? यानी यहाँ सिंपल से पूछ रहा है आपसे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, कौन सा धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर लोहा का होगा, या कैल्शियम का होगा, सोडियम का होगा, एल्युमिनियम का होगा, आप बता सकते हैं। तो किसका है बॉक्साइट अयस्क? तो एल्युमिनियम का अयस्क का क्या नाम है? बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? यानी उपधातु कौन है? निम्न में से दिया गया है जो ऑप्शन में आपको फेरस, कॉपर, निकेल, Sb यानी एंटीमनी। Sb का मतलब होता है एंटीमनी। इसमें से कौन सा आंसर है जो उपधातु है? कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो उपधातु है? तो आपको याद होना चाहिए एंटीमनी है, ये क्या है? उपधातु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना कितना कैरेट में होता है? ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आपको पता होना चाहिए कितना कैरेट का होता है। 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, 20 कैरेट या 12 कैरेट? तो आपको बताना चाहिए यहाँ आंसर। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीतल क्या है? पीतल एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? आपको बताना चाहिए पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्यों है? क्योंकि यह कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी निम्नलिखित में से किसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो वो धातु है लिथियम। लिथियम को आसानी से काटा जा सकता है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार लिथियम है, नहीं तो सोडियम, पोटेशियम ये सब वो भी काटा जाता है चाकू से, लेकिन लिथियम यहाँ आपके ऑप्शन के अनुसार आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर CH4, CO2। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए है CH4 यानी मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और NH3 अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है जो आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक आपका कैल्शियम क्लोराइड है। कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? तो निम्न में से कौन सा अधातु है? तो आपको बताना है फेरस, Fe से फेरस, ये तो धातु है। कार्बन, एल्युमिनियम और Au से गोल्ड। आपको बताना है कौन सा इसमें से अधातु है। तो कार्बन आपका क्या है? अधातु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने। और याद रखिएगा दोस्तों कि धातु अधातु जो साइंस का केमिस्ट्री सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने यहाँ PDF के रूप में यानी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा होता है, यानी कौन सा धातु का मिश्रण जो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। तो सिंपल सी आपको आंसर याद होना चाहिए, पारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाला कौन सा पदार्थ है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तो कौन सा है, आपको याद होना चाहिए गोल्ड। पीछे भी बताया था मैं, इसका आंसर गोल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु परमाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उदासीन आयन बनाते हैं या सह संयोजन बंधन बनाते हैं। तो आपको बताना चाहिए ये धनायन बनाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, धनायन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं या उदासीन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होता है, यहाँ याद होना चाहिए। अधातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, अयस्क को से चुंबकीय अशुद्धियों को, जो चुंबकीय अशुद्धियाँ अयस्क में उपस्थित होते हैं उसको किस विधि से अलग किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो हाथ से चुनने विधि से, या गुरुत्व पृथक्करण विधि से, फेन पलवन विधि से, या चुंबकीय पृथक्करण विधि से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि से। यहाँ चुंबकीय अशुद्धियों को अलग करना है तो किस विधि से करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि से ही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो किस विधि से किया जाता है, तो फेन पलवन विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण करने का विधि है फेन पलवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है। जिस तरह हम अमलगम में बता रहे थे कि पारा उसमें उपस्थित होता है, उसी प्रकार एल्युमिनियम जो उपस्थित होगा जिस मिश्र धातु में, उसको नाम क्या देंगे, तो मैग्नीशियम देंगे। क्या देंगे, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पूछ रहा है कि कॉपर का अयस्क का नाम क्या है, यानी कॉपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो कॉपर पाइराइट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, कॉपर पाइराइट से प्राप्त किया जाता है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में, मानी जितने भी अधातु होते हैं, जो परमाणु अधातु होते हैं, उसके बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कौन हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी अधातु वाले तत्व होंगे उसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 4 से लेकर कितना तक होगा, 8 होगा, क्योंकि इन लोग ऋणात्मक होते हैं, जबकि जो धातुएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4 तक होते हैं उसके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, जो साधारण गंधक होता है वो किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए S8 के रूप में। किस रूप में पाया जाता है, S8 के रूप में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है, यानी फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी फास्फोरस का अणु कितने फास्फोरस के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P4। फास्फोरस के आणविक सूत्र कितना होता है, P4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो अम्लराज में घुलता है, सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है या नाइट्रिक एसिड में घुलता है, तो अम्लराज में घुल जाता है। और अम्लराज आपको पता होना चाहिए यह किसका मिश्रण है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा अधातु है, यहाँ अधातु की बात कर रहे हैं, मैं धातु के बारे में बताऊंगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा होगा, ब्रोमीन होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा, तब ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछ देता कि कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका हो जाता
पारा। ठीक है, धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? यानी जो आपका ऑप्शन में दिया गया है उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर है, Hg यानी पारा है, Ag यानी सिल्वर है, या गोल्ड है। तो गोल्ड तो किसी से रिएक्शन करता नहीं, Ag भी बहुत कम रिएक्शन करता, पारा भी कम करता है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें रिएक्टिव तत्व है तो कौन है? कॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? यानी अति ज्वलनशील कहने का मतलब आग तुरंत पकड़ लेता है। तो श्वेत फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस है जो ज्वलनशील होता है? श्वेत फास्फोरस अत्यधिक ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, या अपघट्य बनाया जाता है? इनमें से सभी बना देते हैं। क्या होता है बताइए? अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? हमेशा एनोड बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अब यहाँ बताइए, आपको अभिक्रियाशीलता दिया गया है आपके बुक में, साइंस के बुक में, आप उसमें देखकर याद कर सकते हैं। तो पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है। कौन सा? इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया उसके अनुसार या पूरे तत्व में भी देखेंगे तो पोटेशियम क्या है? सबसे अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ये आपका 8 में भी दिया गया था। तो 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर क्या खींचा जा सकता है? तार खींचा जा सकता है। इसलिए तो सबसे तन्य धातु अगर बोला जाता है तो कौन होता है? सोना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी आपका ये साइंस का या धातु अधातु से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो बताइए, पीछे हम क्वेश्चन इसका आंसर भी बताए थे। कमरे के ताप पर मरकरी यानी पारा, मरकरी का नाम Hg बोलते हैं, पारा बोलते हैं, तो किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।